नेक्स्ट इज to find the values of trigonometric functions in exercise 6 to 10। मतलब 6 to 10 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें क्या करना है, उनमें हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि साइन ऑफ 762, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सो सोल्यूशन, नाउ सी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो 6 नंबर, ठीक है, साइन ऑफ 765 डिग्रीज फाइंड करना है हमें। नाउ सी वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ 360 इंटू 2 टाइम्स होता है 720 ना। ओके, तो देखो मैं लिखूँगा 2 इंटू 360, तो ये हो जाएगा 720, ये वैल्यू है 720। नो 720 में अगर मैं 45 जोड़ दूँ तो मुझे मिल जाएगा 765। नाउ 2 इंटू 360 मीन्स 360, देखो 360 मीन्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, है ना। तो 2 इंटू 360 जो कि ऑब्वियसली 720 होगा। 720 को मैं क्या बोलूँगा, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, है ना। तो 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद तो ऑब्वियस सी बात है रे जो है वो इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। सपोज दिस इज द रे, ठीक है, इसके इस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है। तो अगर ये 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाएगा तो ये हो गया फर्स्ट रेवोल्यूशन, फिर अगेन दिस इज द सेकेंड रेवोल्यूशन। तो 720 डिग्रीज तो घूम लिया, है ना, ये हो गया 720 डिग्रीज टोटल। अब यहाँ से वो और कितना ज़्यादा टर्न किया है, तो 45 डिग्री टर्न किया है। तो मेरे पास जो फाइनली ट्राइंगल आएगा वो तो ऐसा ही आएगा ना, यानी कि मुझे 45 डिग्री के लिए देखना है बस, मुझे 720 डिग्री के लिए नहीं देखना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। सो दिस विल इम्प्लाई साइन ऑफ 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1/√2, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। या अगर हम ऐसा क्वाड्रेंट्स बनाएं तो दिस विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is we have to find the value of cosec -1410। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं। 7th cosec -1410 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 360 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, कि कितने टाइम्स में क्या आ रहा है। तो देखो 360 को आई एम अज्यूमिंग कि 4 टाइम्स में डिवाइड करके देखते हैं एक बार 360 से, ठीक है। तो 360 इंटू 4 क्या हो जाएगा, देखो 364 इधर 120 तो हो ही जाएगा, तो 1200 हो गया। तो मतलब 300 इंटू 4 करेंगे तो, और 6 4 24 यानी कि 240 हो, इधर और हो गया, है ना। यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 1440 आ रहा है, ठीक है। तो इसके बहुत ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया, और मैंने जानबूझकर इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्यों, ताकि मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉसेक दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई 4। बट सी 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1440। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -1410। अब देखो एक तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ, है ना, ताकि ये पूरा निगेटिव में आ जाए। तो मेरे पास जो पूरा वैल्यू आया है वो आया है -1440, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लाना है 1410, तो मैं ऐड कर दूंगा 30 डिग्री, है ना। नाउ दिस इज कॉमन सेंस, कंप्लीट कॉमन सेंस, ठीक है। नाउ 360 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स माइनस ऑफ 360 डिग्री को रोटेट करेगा, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वो 4 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लिया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब अगर रे ऐसा है तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ये फर्स्ट टाइम, देन फिर अगेन सेकेंड टाइम, देन फिर अगेन थर्ड टाइम, देन फिर अगेन फोर्थ टाइम। तो पहुँचेगा तो इनिशियली पॉइंट पर ना, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, उसके बाद फिर ये +30, मतलब ऐसे +30 अपोजिट डायरेक्शन में अब टर्न किया, कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। सो
मुझे फाइनली क्या फाइंड करना है, मुझे फाइनली फाइंड करना है कॉसेक ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, now cosec of 30 degree is nothing but 1 upon sine of 30 degree. Sine of 30 degree is half, so this will be equal to 2. 1 upon sine of 30 degree will be equal to 2. ठीक है, so I hope you got the answer. Now next question is question number 8. हमें फाइंड करना है tan of 19 pi by 3. 19 pi by 3, question number 8. See, we have to find tan of 19 pi by 3. अब देखो, अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता है 3 6 18 होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan ऑफ 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। मुझे पता है कि ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। मैंने 3 का टेबल बस दिमाग में अपना एक बार लाया तो मुझे समझ आ गया, है ना। तो फिर ये हो गया tan ऑफ 6 पाई, है ना। 3 6 18 प्लस पाई बाई 3। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, नाउ tan ऑफ 6 पाई क्या होता है, इसको मैं देखो अगर और अच्छी तरीके से समझना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 2 पाई प्लस पाई बाई 3। इसका मतलब 3 टाइम्स कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन in terms of radian is 2 pi. 3 times 2 pi means 3 times complete revolution. Now this will be equal to tan of complete revolution को छोड़ दो, this will be equal to tan of pi by 3. Tan of pi by 3 means tan of 60. Pi by 3 is nothing but 60 degree. So this will be equal to root 3. Answer. ठीक है, next is 9th one. I think this is the last one. 9th one नहीं, इसके बाद 10th भी है. You have to find sine of minus 11 pi by 3. ठीक है, minus 11 pi by 3. 9 sine of minus 11 pi by 3. So this will be equal to, see, sine of, अब मुझे पता है या तो मैं यहाँ पे 9 ले आऊँ ताकि ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाए, या तो मैं यहाँ पे 12 ले आऊँ। तो 12 लाना ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 12 ले आऊँ ना तो फिर मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा -12 पाई बाई 3 कर लो और प्लस पाई बाई 3 कर लो, है ना। यानी कि मैंने -11 को क्या लिख दिया, मैंने -11 को लिख दिया -12 प्लस पाई। ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। सो साइन ऑफ -4 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ -2 पाई। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, मतलब 2 बार कंप्लीट रेवोल्यूशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। नेगेटिव डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं हम 2 बार कंप्लीटली, तो फाइनली हम इनिशियल पोजीशन पर ही पहुँचेंगे। मतलब फाइनल पोजीशन जो होगा 2 बार कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट विल बी द इनिशियल पोजीशन ओनली, प्लस पाई बाई 3। सो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ पाई बाई 3 ही फाइंड करना है। ठीक है, सो साइन ऑफ पाई बाई 3 इज √3/2। आंसर। नाउ 10th वन, दिस इज द लास्ट वन। 10th वन क्या है, कॉट ऑफ -115 पाई -15 पाई बाई 4। कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4। कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4। ठीक है, अगेन हम वैसे ही करेंगे। अब देखो इसको ना हम 12 भी कर सकते हैं, लेकिन 12 करने से फिर जो इधर वैल्यू आएगा ना वो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मे बी उतना बड़ा वैल्यू हमें याद ना हो डायरेक्टली। हमें याद तो डायरेक्टली क्या है, सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यूज़ है ना, तो उनके टर्म्स में लाना है हमें। इसीलिए मैं दोबारा यहाँ पर लिखूँगा -16 पाई प्लस पाई, दिस विल बी इक्वल टू 15 पाई, सॉरी -15 पाई डिवाइड बाई 4, दिस विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ, अब मैं इंडिविजुअली ब्रेक कर दूंगा, -16 पाई अपॉन 4 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, आई होप देयर इज नो कन्फ्यूजन। सो कॉट ऑफ
ये हो जाएगा -4 पाई। इसका मतलब तो वापस से हो गया कि 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, जैसा पिछले केस में था। सो वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ cot π/4। सो cot π/4 इज 1 आंसर। आई होप सारे क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।